हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लेनार्ड और मिलिकन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बेसिस के ऊपर कुछ लॉज बताए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से रिलेटेड। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने स्टडी किया था कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला था। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। तो हम लिख सकते हैं फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फॉर ए गिवन photosensitive material and frequency of incident radiation photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड भाई, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो थर्ड पॉइंट था उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड लॉ है फॉर ए photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency below which the photoelectric emission can't take place. The photoelectric emission cannot take place ठीक है। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को आपने क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमने स्टडी किया था कल कि भाई काइनेटिक एनर्जी है वो E V0 के इक्वल थी, और ये हमें पता चला कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, है ना। काइनेटिक एनर्जी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इन्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to frequency of incident radiation। नेक्स्ट लास्ट इसने बताया है कि बेटा कि जैसे मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही लाइट रेडिएशन गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के एमिशन और इंसिडेंस ऑफ द फोटोन, इनके बीच में गैप है वो नए के बराबर होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसने वो वैल्यू बताई 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, कि फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का एमिशन, तो ये प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। तो ये एक इंस्टेनियस प्रोसेस है। द photoelectric emission is an instantaneous process। The time lag between the incidence of photon the time lag between the incidence of the photon and emission of photoelectron is about 10⁻⁹ सेकेंड, जो बहुत ही कम है। तो ये हमारे पास थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रेडिएशन गिराओगे उतने ही फोटोन्स पर सेकेंड मेटल सरफेस के ऊपर गिरेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। नेक्स्ट बोला कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और फोटोन का इंसिडेंट होना, ये एक सिंगल इवेंट है एक प्रकार से, यानी इन दोनों घटनाओं के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, न के बराबर 10⁻⁹ सेकेंड है। तो इसलिए इसको इंस्टेनियस प्रोसेस बोला गया है। तो ये हमारे पास थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बेटा नेक्स्ट हम करते हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, तो उसने यूज किया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स इनको बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी ना।
पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं इनको। और पैकेट मतलब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको बोलते हैं क्वांटा। तो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, थोड़ा बहुत उसको। तो आइंस्टाइन ने इसका यूज़ किया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसने कहा कि लाइट रेडिएशन है, जो सन से जो लाइट रेज आ रही हैं, रेडिएशन आ रही है, उसमें छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम। और यानी 1 क्वांटम इज इक्वल्स टू 1 फोटोन, यानी इनको फोटोन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिरेंगी तो एक फोटोन गिरेगा, सिंगल फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। फोटोन की एनर्जी होती है बेटा एच न्यू, जो फोटोन है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। न्यू है फ्रीक्वेंसी फोटोन की, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपको पता है क्या होता है, उसकी वैल्यू पता है। तो जब एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो जितने ज़्यादा फोटोन्स पर सेकंड इंसिडेंट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा पर सेकंड, है ना। तो ये चीज़ें थी जो इसने बताई। नेक्स्ट इसने कहा कि जो फोटोन यहाँ पर गिरेगा तो उसकी एनर्जी तो ये है, बोला ये एनर्जी दो काम करेगी, है ना, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट तो क्या करेगा, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। और सेकंड पार्ट जो एनर्जी बची है वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंसिडेंट होंगे, फोटोन जो यहाँ पर इंसिडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटोन, उनकी टोटल एनर्जी है वो 2 वे में स्पेंड होगी। पहला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा, और सेकंड पार्ट रिमेनिंग जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, कमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट विच वी स्टडी इन दिस टॉपिक। तो देखिए इसके अंदर देखिए बेटा, देखिए आइंस्टाइन explain the photoelectric effect on basis of Planck's quantum theory. According to this theory, light radiation consists of teeny packets of energy called क्वांटा और क्वांटम। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोटोन, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया 1 फोटोन also 1 फोटोन ejects only 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करेगा। द एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to h nu spent in two ways। पहला, सम पार्ट या फिर ए पार्ट ऑफ एनर्जी is used
in ejection of electrons. Second, the remaining energy of photon is used in imparting the maximum kinetic energy to emitted electron. तो यहाँ से बेटा हम ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है फोटोन की E है ना, जो h न्यू है वो दो प्रकार से स्पेंड होती है। पहला पार्ट तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर जब फोटोन गिरेगा h न्यू एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, ठीक है। पाई नोट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होगी h न्यू नोट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो रिमेनिंग अब इस एनर्जी में से इतनी एनर्जी खर्च हो चुकी है और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और साथ में मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो h न्यू इज इक्वल्स टू फाई नोट की वैल्यू कितनी है, h न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हो तो आपको क्या मिलेगी, इसको आप इधर ले आओ और h को मान लो, तो न्यू माइनस न्यू नोट। दिस इज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। और एग्जाम में अगर वो कहेगा कि भाई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप निकालो, तो आप क्या करोगे, तो ये आपको करना है इसके अंदर, ठीक है, पूरा लगभग। बेटा अब इसके बाद आता है कि भाई इस इक्वेशन के ऊपर जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है उनको आप एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है वो, तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।